राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को शायरी सुकून मंच की ओर से और हमारी यानी सोनम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव पूरी दुनिया में श्रद्धा, उल्लास और आस्था से मनाया जाता है। आज इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत अलौकिक लीला, उनके और राधा जी के रूहानी प्रेम की गाथा हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम के सागर इस परमात्मा को समझने के लिए दिल में प्यार आस्था का दीप आप जरूर जला लीजिए। मुरली की धुन में कान्हा जी, राधा जी का प्रेम भाव बरसाने वाला वो मनमोहक रूप, दिल को लुभाने वाली मुस्कान याद करते हुए जन्माष्टमी के अवसर पर राधा रानी और श्री कृष्ण जी के भक्ति भाव में चलिए कुछ वक्त गुजार देते हैं। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रात 12 बजे मथुरा में कारावास में हुआ था। हमारे नटखट कान्हा जी सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय है। जैसे न्यूजीलैंड के मशहूर शहर ऑकलैंड में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मध्य रात्रि में यहाँ मंदिर को बहुत खूबसूरती से सजाकर भक्ति भाव से उत्सव मनाया जाता है। कनाडा में भी रिचमंड हिल हिंदू मंदिर में मध्य रात्रि से ही शंखनाद होता है। मनमोहक फूलों की सजावट की जाती है। उसकी खुशबू से सारा समा महक जाता है। मलेशिया में भी नाच गाने ड्रामा के साथ जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सिंगापुर के मार्केट में श्री कृष्ण जी, राधा जी की मूर्ति, बांसुरी, झूले सब कुछ नजर आता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तो रौनक देखते बनती है। पेरिस, अमेरिका, नेपाल में भी राधा कृष्ण के मंदिरों में उत्सव की कोई कमी नहीं होती। सभी देश विदेशों में जन्माष्टमी के अवसर पर 12 बजे मंदिरों में श्री कृष्ण जी का अभिषेक, पूजा की जाती है, आरती की जाती है, उन्हें झूले में झुलाया जाता है। मक्खन मिश्री का भोग अर्पण किया जाता है जो उन्हें बेहद पसंद है। मिठाई बांटी जाती है, व्रत रखा जाता है। गोकुलाष्टमी के दूसरे दिन ही दही हंडी का त्योहार भी बड़े ही धूमधाम से महाराष्ट्र में और कई राज्यों में मनाया जाता है। श्री हरि विष्णु जी ने दुष्टों का, पापों का नाश करने के लिए श्री कृष्ण अवतार धारण किया था। मानव रूप में वो 127 साल तक धरती पर रहे। उनके माता पिता का नाम वासुदेव और देवकी था। श्री कृष्ण उनकी 8वीं संतान थी जिनका जन्म कारावास में हुआ था। माता देवकी का भाई अधर्मी क्रूर राजा था। देवकी के 7 संतानों को जन्म के साथ ही दुष्ट कंस ने मार डाला था। 8वीं संतान खुद श्री कृष्ण जी, जो पाप का नाश करने के लिए मानव रूप में जन्मे थे। उस दुष्ट कंस से बाल कृष्ण जी को बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव जी ने श्री कृष्ण के जन्म होते ही उन्हें बाबा नंद और मैया यशोदा के घर छोड़ाए थे। कुछ सालों बाद दुष्ट कंस का वध श्री कृष्ण जी ने कर अपने माता पिता को कारावास से छुड़ाया था। भगवान श्री कृष्ण जी की मन भावन लीला से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। इसके लिए तो जन्म पूरा पड़ जाए, इसलिए ना आज हम सिर्फ राधा कृष्ण जी के अलौकिक प्रेम को श्री भागवत पुराण, पद्म पुराण और गर्ग संहिता के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एक बेहद खूबसूरत शायरी उससे पहले आपके लिए, जरा गौर फरमाइए।
राधे कृष्ण ये धुन सबसे निराली है। मोहन के बांसुरी में बसती राधा रानी दीवानी है। क्या बात है, बहुत खूब। राधा कृष्ण एक अद्भुत प्रेम की शक्ति, त्याग का रूप है। ना पाने की कोशिश, ना मिलने की आस, फिर भी जन्मों जन्मों का साथ। श्री कृष्ण जी की एक मुरली की धुन पर राधा रानी दौड़ी चली आती है। सुध-बुध खोकर अपने कान्हा संग रास रचाती है। परम शक्तिमान श्री कृष्ण जी की शक्ति श्री राधा जी है। अब इसे भी सुन लीजिए, ये शायरी आपके लिए। नटखट वो जो सांवला है, गोपियों का रखवाला है, हृदय में रहती राधा जिसके, बंसी बजैया वो नंदलाला है। गोपियों संग रास रचाने वाले मुरली मोहन की हर एक अदा न्यारी है और सभी को दिल को प्यारी है। आंखों का तारा बने हमारे नटखट कान्हा जी। उनकी नटखट अदाओं से उनका बालपन सजा हुआ है। आपको एक राज की बात बता दूं, जो राधा कृष्ण जी की हर कथा समझते हैं, जानते हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता ही देते हैं। बरसाने में जन्मी राधा रानी से श्री कृष्ण जी की पहली मुलाकात कहाँ हुई पता है? दोनों का पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लेने का समय निश्चित हुआ था और तभी पहली बार मिलने का स्थान भी निश्चित हुआ। जो सांकेतिक था वही संकेत कहलाया, जो बलसाना और नंदगांव के बीच का गांव है। इस जगह पर हर साल राधाष्टमी को राधा कृष्ण जी के प्रेम को याद करते हुए बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये भी बात कही जाती है, राधा जी ने जब तक श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं किए तब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। कितना अद्भुत प्रेम है ना ये। राधा कृष्ण जी के प्रेम से जुड़ी बातें करते करते तो हम आपसे एक बात कहना ही भूल गए। दोस्तों, आज के सभी शायरियों को लिखा है शायरी सुकून मंच की लाजवाब शायरा नेहा जी ने और स्क्रिप्ट लिखी है शायरी सुकून मंच की स्क्रिप्ट राइटर सोनम सोनार, यानी हमने ही लिखी है। अगर आप अपनी हर फीलिंग से जुड़ी शायरियाँ सुनना चाहते हो, शेयर भी करना चाहते हो, तो shairisukoon.com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज़्यादा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने मनपसंद शायरियों का आनंद लीजिए। अब जरा इस खूबसूरत शायरी पर भी गौर फरमाइए। रास लीला खेले जब गोप गोपियों संग, रास लीला खेले जब गोप गोपियों संग, प्रेम धुन छेड़े तब हर वृक्ष साज बन, बिखरे चारों ओर ऐसे प्रेम का रंग, राधे कृष्ण का नाम जपे पूरा वृंदावन। कितना सुहाना प्यारा मंजर होगा जब सब गोपियों संग, राधा रानी संग, पूनम की रात श्री कृष्ण जी रास लीला करते थे। वृंदावन का हर पेड़ आज भी इस बात की साक्षी देता है। पूनम की रात घने पेड़ गोपी बन जाते हैं और स्वयं श्री राधा कृष्ण वहां आकर रास रचाते हैं। ये मान्यता तो अभी भी है। उनको देखने की अनुमति मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी तक को नहीं है। वृंदावन राधा कृष्ण की प्यार से पावन जमी है, जहाँ की मिट्टी के कण कण में राधा कृष्ण जी का प्रेम बसा है। श्री कृष्ण जी के नाम से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। ये प्यार का कितना अनोखा रूप है, मन मोहित करने वाली ये भावना है ना। चलिए, ऐसा क्यों है
ये भी हम बता देते हैं आपको। श्री भागवत पुराण में श्री कृष्ण खुद कहते हैं, राधा मेरी आत्मा है, राधा मुझ में बसती है। कृष्ण भक्त भले ही उनका नाम ना ले, पर जब राधा का नाम लेते हैं तब भगवान बेहद प्रसन्न होकर वहां पहुंचते हैं। राधा रानी के नाम बिन श्री कृष्ण जी की कृपा पाना असंभव है। राधा का मतलब है आराध्य। श्री कृष्ण आराधते इति राधा। श्री कृष्ण जिसके खुद भक्त ही है, जिसे पूछते हैं, वो तत्व है राधा जी। दोस्तों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते ना एक बहुत खूबसूरत कथा आपको सुना देते हैं, जो राधा और कृष्ण जी के प्रेम से जुड़ी है। एक बार ना श्री कृष्ण जी बहुत बीमार हो गए। बहुत सारी जड़ी बूटियों का इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं हुए। तब उन्होंने सारी गोपियों से कहा, उन्हें जो सबसे ज्यादा प्यार करती है, श्रद्धा रखती है, वो अपना चरण अमृत उन्हें पिलाए, उससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सभी गोपियां दुखी हो गई, इस बात से डर गई कि ऐसा करने से तो पाप लगेगा और वो नरक की भागीदार हो जाएगी। और किसी ने भी श्री कृष्ण जी की ये बात नहीं मानी। पर जब ये बात राधा जी को पता चली, कान्हा जी बीमार है, तो वो कान्हा जी को बीमार कैसे देख सकती है। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने पैर धोकर चरण अमृत तैयार कर अपने प्रिय परम प्रिय कान्हा जी को पिलाए। श्री राधा जी की असीम प्रेम शक्ति से श्री कृष्ण जी तुरंत ठीक हो गए। राधा रानी ने खुद पर पाप लगने के बारे में सोचा, न नरक जाने की बात सोची। उनके दिल दिमाग में श्री कृष्ण जी के प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं था। राधा रानी और श्री कृष्ण जी का प्रेम हर युग युग में शाश्वत अटूट है। हम सभी को सच्चे प्रेम और रूहानी प्रेम को समझना है तो राधा कृष्ण जी के प्रेम को समझना है, जो शाप के कारण पूरे 100 साल तक एक दूसरे से जुदा होकर भी एक दूसरे के लिए ही बने रहे। राधा जी स्वयं माता लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी नारायण जी की ये जोड़ी हर युग में कठिन परिस्थिति में दुख दर्द सहकर भी एक दूसरे के साथ रहे। अनंत प्रेमी श्री राधा कृष्ण जी को हम दिल से प्रणाम करते हैं। और दोस्तों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास शायरी पेशकश के साथ, यहीं पर शायरी सुकून के सुकून भरे मंच पर। तब तक आप खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आपकी जिंदगी से प्यार कभी दूर ना हो, यही कामना हम करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता में लिखा हुआ ये श्लोक, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें सभी को आश्वस्त किया है, दिल में आस जगा दी है। वो कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब पापों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। युगों युगों तक मैं जन्म लेता रहूंगा। तो इस खूबसूरत श्लोक के साथ मेरी यानी सोनम की आवाज में शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का
तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे कृष्ण।